हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अर्थमेटिक कंप्यूटर एजुकेशन की लाइव, जो कि आज 5th नंबर की हमारी रिकॉर्डेड क्लास है उसमें। तो आज देखते हैं हम 35 के जो आगे क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप सभी OMR शीट लेकर तैयार हो जाइए। और आज जो क्लास है वो थोड़ी स्पीड से होगी, ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा आपको आंसर लगाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो क्लास है। तो हमने 35 तक क्वेश्चंस को लगा लिए थे, इसके बाद के जो आज के क्वेश्चन आगे के हैं वो हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो 36 का जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। पहला, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में खालिस्तान निहित होता, बताइए क्या होगा आंसर। इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व, न्यूरल नेटवर्क, फजी लॉजिक, सेमीकंडक्टर मेमोरी या इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा आपका आंसर। चलो आंसर देखते हैं आपका सभी का कमेंट में क्या आ रहा है। आंसर लगाइए फटाफट आप OMR शीट में। थर्टी 36 का आंसर बताइए क्या होगा। चलो आप सभी का आंसर आ रहा है बी, किसी का ए आ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व। ठीक है, क्या होगा आंसर इसका, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व। पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व थे, यानी कि हम जिसको बोलते हैं ना वैक्यूम ट्यूब, वो थी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 37 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर को उसका कार्य बताने वाले निर्देश के एक सेट को क्या कहते हैं, बताइए। कंप्यूटर को उसका कार्य बताने वाले निर्देशों के एक सेट को क्या कहते हैं। मेंटोर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर, प्रोग्राम या डीबगर, बताइए आंसर क्या होगा। बताइए आंसर क्या होगा आपका 37 का। चलो आंसर देखते हैं आपका कमेंट में। ए, बी, सी, डी, ए। चलो आंसर होगा आपका डी। ठीक है, क्या होगा, डी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 38 नंबर। और बता दूं आप सभी को, जो भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल CBCD बेस्ड एग्जाम क्वेश्चन है कि इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल माइंड सेट होकर लगाना। क्वेश्चन जो नहीं बन रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखे बस। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक कंप्यूटर प्रणाली में कंपोनेंट्स और क्षमताओं को जोड़ने के लिए उपयोगकर्ता को अनुमति प्रदान करता है। ऑप्शंस आपके सामने, सिस्टम बोर्ड, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या एक्सपेंशन स्लॉट। आंसर बताएं आप सभी। एक बार आप सभी वीडियो को लाइक कर दें फटाफट, वीडियो को लाइक करें फटाफट, और कमेंट सभी के आना चाहिए मुझे। ठीक है, 38 का आंसर बताइए क्या होगा। चलो आंसर देखते हैं आपके कमेंट में क्या आ रहा है 38 का। ए, बी, सी, ए, ई। चलो आंसर क्या होगा इसका 38 का, ई। क्या होगा, ई। ठीक है, क्या होगा, ई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम जो संचालन का अनुकूलन करने के लिए अनावश्यक फ्रैगमेंट और पुनः व्यवस्थित फील्ड और उपयोगकर्ता डिस्क स्पेस को अव्यवस्थित और समाप्त करता है, बताइए क्या होगा। डिस्क क्लीनअप, बैकअप, रिस्टोर, डिस्क रिस्टोर या डिस्क डिफ्रैगमेंट। सारे क्वेश्चन CBCD बेस्ड एग्जाम क्वेश्चन से फिर बता रहा हूँ मैं आपको। जो भी आंसर आपका गलत जा रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी यूट्यूब से हटा दी जाएगी। और जो भी स्क्रीनशॉट है आपके वो आप एग्ज़ाम टाइम पर लगा सकते हैं एक बार और। आंसर बताइए क्या होगा 39 का। 39 का आंसर क्या होगा। चलो आंसर देखते हैं आपका कमेंट में क्या आ रहा है 39 का। चलो ए, बी, सी। एक बार वीडियो को सभी लाइक कर दें आप, वीडियो को लाइक करें जो भी देख रहे हैं वीडियो। चलो 39 का क्या आएगा आंसर आपका सी, डिस्क डिफ्रैगमेंट। ठीक है, क्या होगा, डिस्क डिफ्रैगमेंट।
ये मैंने एक गोदरेज साड़ी के एग्जांपल से समझाया था आपको कि यदि हम कोई भी साड़ी निकालते हैं तो वहाँ पर जगह खाली होगी, इसके बाद डिस्क्रिप्टिव सेगमेंट ऑटोमेटिक उस जगह को फिल कर देगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए क्लास पर जो मैंने बताया था आपको। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन। राम ये लाइट ऑन कर देना। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन को सिस्टम फाइल के रूप में संदर्भित करता है? .com, .exe, .sys, .prg। बताइए क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर बताइए फटाफट 14 नंबर का। चलो आंसर देखते हैं आपका क्या आ रहा है, ABCAD। चलो 40 नंबर का जो आंसर होगा वो sys, क्या होगा .sys। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, एग्जाम में 4 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि सिस्टम फाइल का एक्शन के क्या है, .sys। चलो .com किसका है, गूगल का। चलो 41 का देखो, पद टाइम शेयरिंग किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? पद टाइम शेयरिंग, ये क्वेश्चन हम लगा चुके हैं शायद इससे पहले वाले सेट पेपर में या फिर टेलीग्राम पे, जहाँ तक मुझे पता है। पद टाइम शेयरिंग किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? 41 का आंसर बताओ। मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टी एक्सक्यूशन। 41 का आंसर आ रहा है आपका, किसी का ए, किसी का बी, किसी का सी। चलो 41 का आंसर क्या होगा आपका, 1 मल्टीटास्किंग। ठीक है, पद शेयरिंग। इन चीज़ों को समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी ऑप्शंस को। ठीक है, ये सभी हमने पढ़ा है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो पढ़ाया था मैंने। फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन, कम समय दिया जाएगा इसके लिए। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट है शायद उनसे नहीं बनेगा, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट है जिनका कोर्स हो चुका है वो फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की आप सभी को पता है। लगाइए आंसर। चलो आंसर होगा इसका कंट्रोल F। क्या होगा, कंट्रोल F। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंट्रानेट क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। इंट्रानेट क्या है? इंटरनेट आप सभी को पता है, लेकिन इंटरनेट क्या है इसका आंसर बताइए कमेंट करके। इंटरनेट क्या है? 43 का आंसर देखते हैं आपका क्या है। किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी, किसी का डी। बताइए क्या होगा। आंसर बताओ क्या होगा आपका 43 का। कोई ए लगा रहा है, कोई बी लगा रहा है। चलो कोई ए लगा रहा है, कोई बी लगा रहा है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, बैंक के लिए यूज़ किया जाने वाला नेट है ये इंटरनेट, जिसको इंटरनेट बोला जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल के उपयोग में एक संगठन के सभी शाखाओं को जोड़ने के लिए, जैसे हमारी जो बैंक होती है ना संस्थाएं, उनके लिए कौन सा होता है यूज़, इंटरनेट। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। चलो 44 नंबर क्वेश्चन देखो आप स्क्रीन पर। कंप्यूटर सिस्टम में संचार करने के लिए विशेष रूप से इनपुट या आउटपुट डिवाइस की अनुमति बनाया गया विशेष कार्यक्रम कहलाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आपका क्या होगा। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर कंपाइलर, डिवाइस ड्राइवर, इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर सिस्टम में संचार करने के लिए विशेष रूप से इनपुट या आउटपुट डिवाइस की अनुमति बनाया गया विशेष कार्यक्रम कहलाता है। चलो 44 का आंसर देखते हैं आपका क्या आ रहा है स्क्रीन पर। कोई लगा रहा है ए, कोई लगा रहा है बी, कोई लगा रहा है सी। चलो आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, बी। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी, डिवाइस ड्राइवर। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी अदर्स कोई डिवाइस यदि हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, तो उसके लिए हमको उसका पर्टिकुलर एक ड्राइवर डालना होता है। ठीक है, जैसे हम वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो हमको उसका ड्राइवर मार्केट से परचेस करना होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, आज 70 क्वेश्चन तक लगाए जाएंगे, नहीं 70 क्वेश्चन तक आपका लगाए जाएंगे। आज भी 35 क्वेश्चन रहेंगे, और कम क्वेश्चन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है आपके वो CBCD बेस एग्जाम क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए कम क्वेश्चन लगा रहे हैं हम।
क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कम पढ़ा जाए और वही चीज़ आपको एग्ज़ाम में काम में आए। बताइए 45 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक गुप्त कोड को लागू करने से तुरंत संदेश प्रवाह करता है? निम्नलिखित में से क्या एक गुप्त कोड को लागू करने से तुरंत संदेश प्रवाह करता है? इनक्रप्शन, बताइए आंसर क्या होगा? यूपीएस, फायरवॉल या एडिट्स? बताओ क्या होगा आंसर? आप सभी का आ रहा है, किसी का ए आ रहा है, किसी का बी। 45 का आंसर क्या होगा आपका? बताइए। गुप्त कोड, अनुलिखित, कुटलिखित, बताया था मैंने आपको क्या होता है। इनक्रप्शन, डिक्रिप्शन जो कि प्रेजेंटेशन लेयर पर काम करते हैं, और एक बताया था मैंने फाइल को कंप्रेस करना। ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी ये क्लास पढ़ चुके हैं, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी ये प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर था। चलो इसका आंसर जो होगा वो होगा इनक्रप्शन। ठीक है, यानी कि गुप्त कोड को लागू करने के तुरंत संदेश प्रवाह करता है कौन? इनक्रप्शन। क्या होगा आंसर हमारा? इनक्रप्शन। ठीक है, चलो एक बार वीडियो को सभी लाइक कर दें, वीडियो को लाइक करें एक बार सभी। चलो, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी अभी भी विकास के चरण के तहत है? बताइए, जो अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसमें कौन सी पीढ़ी काम कर रही है हमारी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सोचने समझने वाला क्वेश्चन से। बताइए आंसर क्या होगा आपका कमेंट में, आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा आपका। चलो आंसर आ रहा है आपका ए, कोई का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। 46 का आंसर बताइए क्या होगा आपका। चलो आंसर बताएं मैं। कमेंट में बताइए आंसर क्या होगा आपका 46 का। आंसर बताओ क्या होगा आपका। चलो इसका जो आंसर होगा, वर्तमान में अभी भी कौन सी चल रही है हमारी? चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी। बताइए कौन सी चल रही है? तो हमारा i5 जो लैपटॉप है अभी भी चल रहा है पांचवी पीढ़ी का। ठीक है, क्या होगा आंसर? 5th जनरेशन। चलो अगला देखते हैं हम। ठीक से व्यवस्थित डेटा को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक से व्यवस्थित डेटा को क्या कहा जाता है? फील्ड, वर्ड्स, इंफॉर्मेशन, मेटा डेटा या मेमोरी? कमेंट आने लगे आप सभी के। एक बार वीडियो को लाइक कर दें सभी, वीडियो को लाइक कर दें एक बार। चलो, मेमोरी में स्टोरेज के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? सॉरी, ठीक से व्यवस्थित डेटा को खालिस्तान क्या कहा जाता है? फील्ड। चलो इसको क्या बोलेंगे हम? फील्ड। क्या बोलेंगे? फील्ड। ठीक से व्यवस्थित डेटा को क्या बोलते हैं हम? सॉरी, इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या होगा? इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन आपका, मेमोरी और स्टोरेज के बीच के अंतर को क्या अंतर है? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पहले ऑप्शन पढ़े और ध्यान से लगाइए। क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो, मेमोरी अस्थायी और स्टोरेज स्थायी है। मेमोरी स्थायी और स्टोरेज अस्थायी है। मेमोरी धीमी और स्टोरेज तेज है। बी और सी दोनों, उपरोक्त सभी। देखो, मेमोरी अस्थायी और स्टोरेज स्थायी है। ठीक है, ये वाला आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट नंबर का, क्योंकि मेमोरी क्या होती है, हम बदल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। ठीक है, हमारे हिसाब से हम चला सकते हैं मेमोरी को। तो मेमोरी कैसी होगी? अस्थायी। लेकिन स्टोरेज कैसा होगा? स्थायी, जिसको हमने एक बार सेव कर दिया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनालॉग कंप्यूटर किसके आपूर्ति पर कार्य करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर बताओ किसके आपूर्ति पर कार्य करते हैं?
बताओ, कमेंट आने लगे आप सभी के। एक बार वीडियो को लाइक कर दिया आप सभी ने? चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इसका आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा? चलो इसका आंसर क्या होगा आपका? कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस, अलग अलग वोल्टेज के इनपुट, चुंबकीय शक्ति या इनपुट, डिजिटल इनपुट। तो किस क्या आंसर आएगा हमारा? डिजिटल इनपुट। ठीक है, किस पे काम करता है एनालॉग? हमारा डिजिटल इनपुट पर काम करता है। बताओ क्या होगा? चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। एक मिनट है ना, दो वीडियो को रोकना पड़ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था, एनालॉग कंप्यूटर किसकी आपूर्ति पर कार्य करता है, तो इसका जो आंसर होगा राइट, वो होगा अलग अलग वोल्टेज के इनपुट पर। ठीक है, क्या होगा आंसर? अलग अलग वोल्टेज के इनपुट पर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में होते हैं, ये सभी तो आपको पता है। जल्दी आंसर लगाइए 4 ऑप्शंस पढ़कर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए। 70 क्वेश्चन तक लगाएंगे। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं हम कमेंट में क्या आ रहा है आपका। ठीक है, 50 नंबर का क्वेश्चन आप सभी का सही जाना चाहिए। चलो इसका जो राइट आंसर है वो है इंटरनेट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट। ठीक है, यानी कि सीपीयू के अंदर होते हैं, एक तो इंटरनेट होता है, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक इनपुट। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन मैंने घुमा के डाला है इसमें। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। किस प्रकार का एरर एक एल्गोरिथम है जो गलत परिणाम का कारण बनता है? बताओ 51 का। सारे जितने भी क्वेश्चन है सब सीबीसीटी बेस्ड एग्जाम क्वेश्चन है, जो भी गलत जा रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ठीक है, 51 का आंसर देखते हैं आपके कमेंट में क्या आ रहा है। ये क्वेश्चन हमने शायद टेलीग्राम चैनल पर भी लगा चुके हैं, और एक जो क्लास हुई थी हमारी इससे पहले वाली या इससे पहले वाली, उसमें भी ये क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लॉजिकल एरर। क्या बोलेंगे हम? लॉजिकल एरर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। डेटा का एक संग्रह है जो एक तालिका में रिकॉर्ड की एक श्रृंखला को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। आउटलुक, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस, वेब पेज या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चंस पढ़िए और 4 ऑप्शंस को पढ़िए। ठीक है, क्योंकि मेरे ज़्यादा बोलने से शायद आप डिस्टर्ब हो सकते हो आंसर लगाने में, इसलिए मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ। 4 ऑप्शन आपको पढ़ना है। बताओ आंसर क्या होगा? 52 का आंसर देखते हैं हम, आपका क्या आ रहा है कमेंट में। बी, सी, ए, डी। ठीक है, ए, बी। चलो इसका जो आंसर होगा हमारा डेटाबेस। ठीक है, क्या होगा? डेटाबेस। और जो भी क्वेश्चन आपके गलत जा रहे हैं स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए भैया। यदि आपको निकालना है, आपकी एग्ज़ाम आपको ही निकालना है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं केवल आपको पढ़ा सकता हूँ और बातें बता सकता हूँ। जो भी करना है वो आपको करना है एग्ज़ाम टाइम पे। ठीक है, वहाँ पर केवल मेरी बातें रहेगी, लेकिन दिमाग आपका ही रहेगा और आपका ही दिमाग आपको यूज़ करना होगा, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। वहाँ केवल मेरे विचार रहेंगे, ठीक है, लेकिन दिमाग आपका ही रहेगा आपके पास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 53 का, भौगोलिक दृष्टि से दूर कंप्यूटर और टर्मिनलों में एक नेटवर्क को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा 53 का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन पढ़िए और आंसर लगाइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। चलो आंसर होगा इसका वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क क्या बोलते हैं हम? वाइड एरिया नेटवर्क। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ कि सीपीसीटी एग्जाम में ठीक इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक उपयोगकर्ता के स्थानीय कंप्यूटर पर चलता हो या वेब पेज के अनुरोधों पर प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपने एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है और मैंने क्लास में आपको बताया भी है। बस थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना है आपको, अपने अपने माइंड का यूज़ करें और आंसर लगाइए 4 ऑप्शन को पढ़ के। 54 का ए, बी, सी। कमेंट आप सभी करिए आंसर का और वीडियो को लाइक करें एक बार सभी।
चलो 54 का आंसर आ रहा है आपका बी, बी ए। चलो आंसर क्या होगा आपका बी, ठीक है, क्या होगा बी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कंप्यूटर का कौन सा प्रकार का वैज्ञानिक डेटा के विशाल मात्रा के विश्लेषण करने और अंतर्निहित पैटर्न प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, मेन फ्रेम, सर्वर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। बताओ आंसर क्या होगा आपका 55 का। एक बार वीडियो को लाइक कर दे सभी। क्या होगा? चलो आंसर क्या होगा इसका सी, क्या होगा सी आंसर आएगा, ठीक है। कंप्यूटर का कौन सा प्रकार का वैज्ञानिक डेटा की विशाल मात्रा को विश्लेषण, यानी कि कौन सा कंप्यूटर है जो बहुत बड़ी मात्रा के डाटा को, वैज्ञानिक डाटा को निचोड़ कर सकता है, यानी कि उसका डिस्कशन कर सकता है, यानी कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा डाटा यदि हो भी तो हमें विश्लेषण यानी कि उसका निष्कर्ष निकाल के दे सकता है। तो ऐसा कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, जो कि बहुत बड़े बड़े काम करने में सक्षम है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट सक्रिय है और ठीक से जुड़े हुए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो आप सभी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर रख ले। ये क्या, जो भी क्वेश्चन आपके गलत जा रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। आपका एग्जाम निकलना एकदम 100% श्योर है कि आपका एग्जाम निकल जाएगा यदि आपने इन क्वेश्चंस के जो गलत जा रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया और एग्जाम टाइम पर एक बार पढ़ लिया। तो चलो इसके ऑप्शन से देखते हैं हम। 56 नंबर के, बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग, एडिटिंग, इनमें से कोई नहीं। और हाँ, एक बार बताइए आप सभी कमेंट करके कि कौन कौन को ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सीबीसीटी एग्जाम का पेपर की तरह क्वेश्चन हैं सारे। कमेंट करके बताइए कि हाँ बिल्कुल सीबीसीटी एग्जाम की तरह ही क्वेश्चंस आज की क्लास के हैं और जो कल क्लास हुई थी वो। कमेंट करिए आप सभी। बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग, एडिटिंग, इनमें से कोई नहीं। चलो आंसर देखते हैं आपका 56 का क्या लगा रहा है आप। क्वेश्चन दिखाएं, ठीक है। आपका कमेंट में आ रहा है क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन देख लीजिए आप। कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट सक्रिय हैं और ठीक से जुड़े हैं? यानी कि हम यदि कोई भी चीज़, बाहरी डिवाइस यदि कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो कौन चीज़ चेक करता है? तो आंसर होगा आपका बूटिंग। क्या होगा? बूटिंग, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ने प्रोसेसिंग लगाया। प्रोसेसिंग अलग चीज़ होती भाई कि हम जो भी काम कर रहे हैं और जो काम आउटपुट के रूप में अभी नहीं मिला है हमें, है ना, हमने जो इनपुट दिया है उसकी जो प्रोसेसिंग चल रही है उसको प्रोसेसिंग बोला जाता है जब तक हमें आउटपुट नहीं मिलता है। सेविंग तो क्या हो गया, कोई भी डाटा सेव करना। एडिटिंग क्या हो गया, किसी भी डाटा को बदलाव करना। तो बचता क्या है आपका? बूटिंग, ठीक है। मैंने बहुत बार बताया आपको कि आंसर लगाने का तरीका यही है कि आपको 3 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस को एक बार पढ़ना है कि भाई इसका आंसर तो ये होगा, ये होगा। तो बचता क्या आपका? बूटिंग। क्योंकि बूटिंग क्या होता है, जब कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं तो वो चेक करता है कि भाई हाँ अब सारे कंपोनेंट्स से एक दूसरे से जुड़े हैं, सब बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। तो उसका आंसर क्या होगा? बूटिंग। चलो जावा किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जावा कौन से प्रकार की लैंग्वेज है बताइए। 57 का आंसर देखते हैं आपका क्या रहा है कमेंट में। का आंसर बताइए। तो जावा एक किसी लैंग्वेज है बताइए? रिलेशनल, 6th जनरेशन, डाटाबेस या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? कौन सी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। कैसी है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये बिल्कुल सीबीसीटी का निचोड़ वाले क्वेश्चन से, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको अलग से नहीं दिया जाएगा, ना ही आपके क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेंगे कहीं भी, ठीक है। कंप्यूटर को कार्य बताने वाले इंस्ट्रक्शन के एक सेट को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलो आंसर देखते हैं आपके क्या आ रहा है कमेंट में 58 का। चलो आंसर जो होगा 58 का डी। क्या होगा? डी, ठीक है। क्या होगा? डी, ठीक है। 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। जब आप कंप्यूटर किसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोजेक्ट के सेव करते हैं तो आप किस फाइल फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं बताइए। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की यदि कोई फाइल सेव करते हैं तो इस क्वेश्चन का आपको क्लास में नहीं बताया गया, तो आप इस सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें, इस क्वेश्चंस का जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आंसर बता देता हूँ आपका क्या होगा। चलो आंसर देखते हैं आपका क्या आ रहा है तुक्के में। 59 का क्या लगा रहे हो आप सभी? कोई लगा रहा है ए, कोई लगा रहा है बी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स का आंसर ए लग रहा है वो गलत है? नहीं। 57 का जो आंसर होगा आपका, कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 59 का ए, कोई का बी आ रहा है। चलो जो भी आंसर ए लगा रहे हैं वो सही है, ठीक है, आंसर ए आपका राइट है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये वाले क्वेश्चन का, 59 नंबर का क्वेश्चन का, ठीक है। चलो 60 नंबर हमारा क्वेश्चन। इसके बाद 60 क्वेश्चन के बाद हमारे 10 क्वेश्चन और बचेंगे। एक सॉफ्टवेयर जो चुपके से वेब ग्राहक के इंटरनेट आदतों के बारे में जानकारी एकत्रित करता है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जब मैंने आपको वायरस पढ़ाया था कंप्यूटर का, कंप्यूटर वायरस की जो हमारी क्लास थी उसमें था ये क्वेश्चन से, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर जो चुपके से वेब ग्राहक की इंटरनेट आदतों के बारे में जानकारी एकत्रित करता है। डिटेक्ट वेयर, स्पैम, स्पाईवेयर, फार्मिंग या उपरोक्त तो सभी। बताओ क्या होगा आंसर? आंसर बताओ क्या होगा? चलो आंसर देखते हैं आपके कमेंट में क्या आ रहा है। 60 नंबर का आंसर क्या आ रहा है आपका? स्पैम। नहीं नहीं नहीं, स्पैम तो जंक ईमेल को बोला जाता है, जंक ईमेल को स्पैम बोला जाता है भैया। चलो आंसर होगा इसका स्पाईवेयर। क्या होगा आपका? स्पाईवेयर, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए आप। चलो 61 नंबर क्वेश्चन। और ध्यान से सुने एक बात, ये क्लास जो है हमारी सुबह 9 बजे हटा दी जाती है। तो यदि आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप सुबह जैसे ही फ्रेश माइंड होकर उठते हैं 8 बजे, तो एक बार और वीडियो को स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, ठीक है। जिससे आप और ज़्यादा रिवीजन होगा, आपका ही फायदा होगा, ठीक है। चलो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा विकसित किया गया था। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा खालिस्तान विकसित किया गया था। एप्पल इंक, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो या IBM या सन इंटरप्राइजेस। बताओ कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो के द्वारा विकसित किया गया था, डेवलप? 61 का बताओ क्या होगा? 61 का बताओ क्या होगा? चलो आंसर होगा आपका माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, सोचे और आंसर लगाइए आप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। विंडो 98 का खालिस्तान में विकसित हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन विंडो 98 का। 62 का आंसर देखते हैं आपका क्या आ रहा है? B, A, C, D। बताइए क्या होगा 62 का? चलो इसका जो विंडो 98 आया था वो 98 में आया था, ठीक है। और उसी समय उसका मेफिस नाम रखा गया था विंडो 98 में, ठीक है, 1998 में। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 63 नंबर का जो क्वेश्चन है, वह स्थिति जब अधिक पावर प्रयोग करने वाले तत्व जैसे मॉनिटर और हार्ड ड्राइव आदर्श स्थिति में रखा जाता है। वह स्थिति जब अधिक पावर प्रयोग करने वाले तत्व जैसे मॉनिटर और हार्ड ड्राइव आदर्श स्थिति में रखे जाता है। तो हाइबरनेट का क्वेश्चन हमने शायद आज टेलीग्राम चैनल पर लगाया है। तो इसका जो आंसर है वो बताइए आप क्या होगा राइट आंसर। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, सभी CBCT बेस्ड एग्जाम क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन गलत जा रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। बताइए आंसर क्या होगा 63 का। चलो आपका कोई B लगा रहा है, कोई C लगा रहा है, कोई A लगा रहा है, कोई B लगा रहा है, ठीक है। इसका आंसर जो होगा स्टैंडर्ड बाई मोड, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए आप, स्टैंड बाई मोड। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सामान्य टर्म परिधीय उपकरण पेरिफेरल्स के लिए प्रयोग किया जाता है। बताया मैंने आप सभी को पेरिफेरल्स का, तो पेरिफेरल्स बताया हमने, पेरिफेरल पोर्ट पढ़ा था, वो पेरिफेरल से डिवाइस पढ़ी है। पेरिफेरल डिवाइस हमारी कौन कौन सी होती है भाई? एक बार वीडियो को लाइक कर दे सभी। 64 का आंसर आपका लगा रहे हैं A, B। चलो इसका जो आंसर है, आप ज़्यादातर स्टूडेंट सही लगा रहे हैं। इसका जो आंसर होगा हमारा क्या, बताइए क्या होगा? आप सभी ने गोला कर दिया। चलो आंसर बता रहा हूँ मैं, इसका जो आंसर होगा वो A। क्या होगा? A, ठीक है। 65 क्वेश्चन को देखते हैं हम, क्या होगा? कौन सा डिवाइस डेटा और कार्यक्रमों के बीच के अंतर को समझ सकता है? कौन सा डिवाइस डेटा और कार्यक्रमों के बीच के अंतर को समझ सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बताइए क्या होगा आंसर। बताइए 65 का क्या होगा?
आंसर बताइए, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी या प्रोसेसर, या इनमें से कोई। चलो इसका आंसर जो है, कौन सी डिवाइस डेटा और कार्यक्रमों के बीच के अंतर को समझ सकता है। आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, 65 का आंसर देखते हैं आप सभी ने कमेंट में क्या किया है। कोई ए लगा रहा है, कोई बी। चलो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा, राइट आंसर क्या होगा आपका। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कौन सा डिवाइस डेटा और कार्यक्रमों के बीच के अंतर को समझ सकता है। तो कौन समझेगा, हमारा प्रोसेसर। ठीक है, कौन समझेगा, प्रोसेसर। चलो, दो या दो से अधिक निर्देश के एक साथ निष्पादन होने को क्या कहते हैं, बताइए। दो या दो से अधिक निर्देश एक साथ निष्पादन। 66 नंबर का क्वेश्चन बताइए क्या होगा। आंसर देखते हैं आपके कमेंट में क्या आ रहा है। इजी क्वेश्चन है यार, इसका आंसर मल्टी प्रोसेसिंग आएगा। ठीक है, इतना नहीं सोचना है, अपने को फटाफट गोला करना है। और अब स्पीड बढ़ा लो आप आंसर लगाने की। इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है। मानक प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी का फुल फॉर्म होता है। आप सभी आईपी का फुल फॉर्म लिखकर मुझे, चलो रहने दो, आपको पता है आईपी का फुल फॉर्म है ना, कोई नहीं लिखेगा कमेंट, रहने दो। आप तो टीसीपी का याद रखना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है, जावा, फ्लैश, एचटीएमएल, इनमें से कोई नहीं। 3 ऑप्शन को हटाओ, 2 ऑप्शन को बचाओ, उसमें से आंसर बताओ। ये रूल्स रखना है आपको मेन एग्जाम में। 4 ऑप्शन पढ़ो, 2 ऑप्शन को हटाओ, 2 पे एनालाइज करो और आंसर लगाओ। 67 का आंसर देखते हैं आप क्या कर रहे हो कमेंट में। चलो 67 का जो आंसर है आपका, किसी ने HTML लगाया जो कि गलत है। आंसर होगा आपका TCP और IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला बताओ आप, निम्नलिखित में से कौन सा टर्म इंटरनेट ईमेल के साथ जुड़ी होती है, बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लगा सकते हो आप आंसर इसका। पहले ऑप्शन से हटा देना है, ठीक है, उसके बाद ही इसका आंसर देख सकते हैं आप। बताओ क्या होगा। चलो आंसर आप सभी का बुकमार्क आएगा। ठीक है, क्या आएगा, बुकमार्क। देखो एक और तरीका, प्लॉटर किससे है, आपके जो बड़े बड़े बैनर निकलते हैं वो। स्लाइड प्रेजेंटेशन किससे मतलब रखता है, पावर पॉइंट से। पाई चार्ट किससे रखता है, एक्सेल से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो एक सॉफ्टवेयर ही है, तो बचा क्या, इंटरनेट ईमेल से संबंधित है, तो बुकमार्क। इतना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलो 69 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। IP एड्रेस 135.0.10.27 किस वर्ग को संबोधित करता है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास या डी क्लास। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। 69 का आंसर देखते हैं हम क्या हो रहा है आपका। बताओ आंसर क्या होगा। चलो आंसर आ रहा है आपका ए, कोई का बी, कोई का सी। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, बी। क्या होगा, 135 कौन सी क्लास से संबंधित है, IP एड्रेस के क्लास बी से। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर, और बताइए आप सभी इसका आंसर सही जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम स्वतंत्र रूप से सिस्टम में यात्रा और कंप्यूटर संचार में बाधित करता है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, सभी का आंसर सही जाना चाहिए लास्ट वाला। ठीक है, चलो एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे लग रहा है जैसे CBCD एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो सभी टफ क्वेश्चन हैं और ठीक इसी तरीके से एग्जाम लेवल होगा आपका, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, चलो 70 का आंसर आ रहा है आपका, कोई का बी, कोई का सी। आंसर होगा आपका क्या, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम स्वतंत्र रूप से सिस्टम में यात्रा करता है और कंप्यूटर संचार को बाधित करता है, तो कौन होगा, हमारा वॉर्म। और वॉर्म आता है अकेला, लेकिन अपनी बहुत सी कॉपियाँ बनाता है। ठीक है, इसके बारे में बता चुका हूँ मैं आपको, वॉर्म के बारे में भी, ट्रोजन के बारे में भी, वायरस के बारे में, ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें आपको बताइए मैंने अलग अलग। ठीक है, चलो तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज हमने 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कल हमने 35 क्वेश्चन करे थे और आज 35 क्वेश्चन करे। ठीक है, तो आज हमने जो किए हैं वो सभी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन हैं हमारे, और डेली अब एग्जाम बेसिक क्वेश्चन चलेंगे। हमारे बेसिक क्वेश्चन की जो क्लास है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, और जो भी क्वेश्चंस आपके गलत जा रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट लेकर रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप बार बार इन क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करें। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स के ज़्यादा क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं तो वो सुबह एक बार
उठकर एक बार फिर से यूट्यूब पर जाकर इस क्लास को देख सकते हैं और स्पीड बढ़ाकर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, एक दो बार देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। और हवा में कोई भी क्वेश्चंस नहीं लगाना है, आपको क्वेश्चंस को याद करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर रखें, एग्जाम टाइम पर ये चीज़ें आपको काम में आएगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस और ये वीडियो आपको अब नहीं मिलेंगे, ना ही आपको यूट्यूब पर ये क्लास आपको दोबारा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम चालू करेंगे 70 से बाद वाले जो क्वेश्चन है उन सभी को। तो जब तक आप सभी इन क्वेश्चंस को लगाएं और टेलीग्राम क्वेश्चन भी लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके आपको क्वेश्चन से लगाना है। ठीक है, जितने ज़्यादा सेट पेपर लगाओगे उतना ज़्यादा आपको मेन एग्जाम में लाभ होगा। ठीक है, चलो धन्यवाद आप सभी का, अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।